हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अब तक आपने मेरी कहानी रात की दुल्हन का एपिसोड 52 तक सुना। अब मैं उसके आगे सुनाने जा रहा हूँ चैप्टर 53 हनीमून प्लानिंग इन लद्दाख। समीक्षा ने कभी नहीं सोचा था कि उसके फन ट्रिप को दादा दादी जी उसका हनीमून पैकेज बना देंगे। समीक्षा विवान को मन ही मन गालियां देती हुई अपने कमरे में चली गई। जब विवान भी अचानक ही उसको साथ ले जाने के लिए रेडी हो गया था, तो उसने देखा था कि उसके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थे वह अलग थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। कहीं वो भी मन ही मन उसके साथ लद्दाख में हनीमून प्लानिंग तो नहीं कर रहा है। उसने मन ही मन कहा, पता नहीं क्या सोच रहा है वह। कहीं उसके दिमाग में कुछ गलत ख्याल तो नहीं आ रहे। अगर ऐसा हुआ तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी, एक मुक्का मार के। और बात रही लद्दाख जाने की, तो मैं वहां जाकर ही रहूंगी। कितना सुंदर व्यू है वहां का, मैं जरूर वहां जाऊंगी और वहां के नज़ारों के मजे लूंगी। वह जल्दी से इंटरनेट पर लद्दाख की, जो सबसे ज्यादा घूमने जाने वाली जगह थी, वह देखने लगी। उसने सारे स्पॉट रेडी कर लिए थे कि उसे कहाँ जाना है और कहाँ नहीं। रात को जब विवान वापस घर आया, तो उसने देखा कि कमरे में समीक्षा सोफे पर बैठी हुई थी और उसके हाथ में एक पेन और एक कॉपी थी। लेकिन वह जगी हुई नहीं थी, बल्कि सोफे पर पीछे की ओर लेटकर ही सो गई थी। विवान उसके पास गया और उसने उसके हाथ से वह कॉपी साइड में रखने के लिए ले ली। लेकिन अचानक से उसकी नजर उस पर लिखे हुए शब्दों पर गई। जैसे ही उसने उन शब्दों को पढ़ा, उसकी भौहें मुड़ गई। उसने उन सभी जगह के नाम लिखे थे जहां वह घूमना चाहती थी। विवान ने टेबल पर उसका सामान रखा ही था कि अचानक से समीक्षा को झटका लगा और उसकी आंखें खुल गई। उसने आसपास देखा तो उसकी नजर विवान पर गई। उसने जम्हाई लेते हुए नींद भरी आवाज में कहा, तुम आ गए। उसके बाद वह जल्दी से ब्लैंकेट लेकर वही सोफे पर सो गई। विवान ने उसे एक नजर देखा और उसके बाद बाथरूम में आ गया। कैजुअल कपड़े पहनने के बाद वह बेड पर आ गया। उसने समीक्षा को देखा। ऐसा लग रहा था कि वह ज्यादा ही थकी हुई थी और गहरी नींद में थी। विवान ने लाइट बंद कर दी, लेकिन उसने नाइट बल्ब ऑन कर दिया, क्योंकि उसे डर था कि वह रात में सोफे से नीचे गिर जाएगी। लेकिन सुबह तक भी वह अपनी जगह से नहीं हिली। जब विवान सुबह उठा, उसने देखा कि वह उसी तरह से सोई हुई थी, जिस तरह से रात में सोई थी। विवान के पास बस आज का दिन था। कल उसे लद्दाख के लिए निकलना था और आज उसकी 5 तारांकन जरूरी मीटिंग थी। आज वो पूरा दिन मीटिंग में बिजी होने वाला था। समीक्षा की नींद जब खुली तो उसने देखा कि विवान वहां नहीं था। उसे आज बहुत अच्छे से नींद आई थी। कल वह कॉलेज में बहुत ज्यादा थक गई थी। इस वजह से उसे अच्छी नींद की जरूरत थी और उसे अच्छी नींद आई थी। वह जल्दी से खड़ी हो गई और कॉलेज जाने के लिए रेडी हो गई। आज उसे कॉलेज से लीव भी लेनी थी। वह अगले कुछ दिनों के लिए लद्दाख की ट्रिप के लिए जाने वाली थी। जब वह कॉलेज पहुंची तो कुहू और ईशाना उसका पहले से ही इंतजार कर रही थी। उन्होंने उसे बताया कि आज कॉलेज में कोई भी इवेंट नहीं होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है। जब वह क्लास में आए तब ईशाना ने समीक्षा की कोहनी पर अपनी कोहनी मारते हुए कहा, तुम्हें सुबह से तुम्हारा स्टूडेंट ढूंढ रहा है। समीक्षा ने उसकी तरफ छोटी आंखें करके देखा। उसे नहीं पता था कि वह अभिषेक की बात कर रही है। इसलिए उसने उससे पूछा, स्टूडेंट कौन स्टूडेंट? ईशाना ने जल्दी से सामने बैठे अभिषेक की तरफ इशारा किया, जो इस वक्त अपने साथ बैठे हुए लड़के के साथ बात कर रहा था। उसे देखकर समीक्षा ने अपना मुंह बना लिया और कहा, यह मेरा कोई स्टूडेंट नहीं है, बल्कि मेरे लिए एक सरदर्द है। लेकिन अच्छा है, मुझे कुछ दिन के लिए सर दर्द से राहत मिल जाएगी। ईशाना और कुहू ने उसकी तरफ देखा और एक साथ कहा, मतलब? समीक्षा के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, मैं घूमने के लिए लद्दाख जा रही हूँ। ईशाना और कुहू ने उसकी तरफ देखा और एक बार फिर से एक साथ पूछा, किसके साथ? अरे विवान के साथ, वह अपनी किसी बिजनेस ट्रिप के लिए वहां जा रहा है। तो मैं भी उसके साथ जा रही हूँ, समीक्षा ने कहा। तो कुहू और ईशाना ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्होंने उसे छेड़ते हुए कहा, ओह तो ये बोलो ना तारांकन की तुम हनीमून मनाने जा रही हो। ईशाना ने भी कुहू का साथ देते हुए कहा, तो तुम्हारे बीच सब कुछ ठीक हो गया? क्या तुम्हारे बीच वह सब हो गया जो पति पत्नी के बीच होता है? समीक्षा ने उसे घूर कर देखा और कहा, हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, समझी? उन्होंने उसकी तरफ देखा और कहा, यार ये बढ़िया बात है, तुम्हारी शादी को 1 महीने से ज्यादा होने वाला है। लेकिन तुम्हारे बीच अभी तक कुछ नहीं हुआ। तुम्हारा तो समझ आता है, लेकिन विवान का क्या? वह तुम्हें अपने साथ एक कमरे में देखकर कैसे कंट्रोल कर लेता है?
समीक्षा ने उसकी तरफ घूर कर देखा और कहा, क्या कंट्रोल कर लेता है का क्या मतलब है, मैं उसे भाव ही नहीं देती। ईशाना ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, समीक्षा, यह मत भूलो कि तुम दोनों की शादी हुई है और तुम दोनों पति पत्नी हो। तुम दोनों एक कमरे में भी रहते हो, अगर वह चाहे तो तुम्हारे साथ जबरदस्ती भी कर सकता है और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। लेकिन उस आदमी की कुछ लिमिट है। ये तो मुझे पहले ही पता चल रहा है। नहीं तो आजकल के आदमी को तुम नहीं जानती कि कैसे होते हैं। कुहू ने कहा, हाँ समीक्षा, ईशाना सही कह रही है। या तो विवान के दिल में कोई और लड़की है, या फिर वह तुम्हें अपने लायक ही नहीं समझता। दो ही कारण हो सकते हैं तुमसे दूर रहने के। समीक्षा को अचानक से अमन की बहन खुशी का ख्याल आया। उसे लगा तो था, लेकिन वह पूरी तरह से शो नहीं थी कि वह दोनों गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड थे। पार्टी से आने के बाद उसने इस बारे में सोचा था। अगर विवान और खुशी के बीच कुछ होता तो विवान खुशी के पास रहता। लेकिन वह तो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे उनके बीच कुछ हो ही ना। समीक्षा विवान के बारे में खुद को सोचने से नहीं रोक पाए। उसने फिर अपने दिमाग को झटका और ईशाना और कुहू को घूरते हुए कहा, प्लीज अब उसके बारे में बात करना बंद करो और क्लास के ऊपर ध्यान दो। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। उन्होंने फिर समीक्षा के चेहरे को देखा, वह थोड़ा टेंशन में लग रही थी। वही शाम के समय जब अभिषेक को पता लगा कि समीक्षा कुछ दिन कॉलेज नहीं आ पाएगी, तो उसने हंगामा खड़ा कर दिया। उसने ना चाहते हुए भी समीक्षा का रास्ता रोक लिया और कहा, तुम ऐसे छुट्टी नहीं ले सकती, मेरी पढ़ाई खराब हो जाएगी। समीक्षा ने अपने हाथ बांध लिए और कहा, देखो, मैंने तुम्हें सारा सिलेबस समझा दिया है और तुम इतने बेवकूफ हो नहीं कि तुम समझ नहीं आया होगा, और अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता तो तुम किसी प्राइवेट ट्यूटर को क्यों नहीं रख लेते जो तुम्हें अच्छे से पढ़ा देगा। तुम्हारे पास पैसों की कमी तो नहीं है जो तुम किसी अच्छे ट्यूटर को हायर नहीं कर सकते। अभिषेक ने उसे घूर कर देखा और कहा, नहीं, मैं नहीं कर सकता। मेरे पापा बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं और मैं उन्हें महंगे ट्यूटर को खरीदने में खर्च नहीं कर सकता, जब मुझे एक अच्छा खासा फ्री का ट्यूटर मिल रहा है। तारांकन समीक्षा ने उसे घूर कर देखा और चिढ़ते हुए कहा, तो तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? तुम कितनी घटिया इंसान हो। मैं तुम्हारी मदद कर रही थी और तुम मुझे फ्री का ट्यूटर समझ रहे थे। अब मैं तुम्हें अपने हॉलिडे से आने के बाद भी नहीं पढ़ाऊंगी। ये कहकर वह जल्दी से उसके साइड से निकल गई। अभिषेक बस उसे जाते हुए देखा रहा था। उसने धीरे से कहा, तुम ठीक नहीं कर रही हो मेरे साथ। वही समीक्षा जल्दी से हवेली में वापस आ गई। उसे अपना सामान पैक करना था। जैसे ही वह लिविंग एरिया में पहुंची, विवान की दादी ने उसे आवाज दी, छोटी बहू। समीक्षा ने जल्दी से दादी को देखा और कहा, जी दादी जी, कहते हुए जल्दी से उनके पास चली गई। समीक्षा ने देखा कि उन्होंने टेबल पर बहुत सारा सामान रखा हुआ था। ऐसा लग रहा था वह कपड़े थे, क्योंकि समीक्षा को बॉक्स पर लिखे हुए कपड़ों के ब्रांड दिख गए थे। लेकिन उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि वहां इतने सारे कपड़े क्यों रखे हुए थे। इससे पहले कि समीक्षा कुछ पूछती, दादी ने कहा, यह तुम दोनों के लिए लद्दाख की ट्रिप के लिए है। वैसे तो विवान, मुझे पता है 2 दिन से ज्यादा वहां नहीं रुकेगा, लेकिन फिर भी वहां बहुत ठंड है, तो मैंने तुम दोनों के लिए कुछ कपड़े मंगवाए हैं। समीक्षा की आंखों में चमक आ गई। उसने जल्दी से दादी को गले लगा लिया और कहा, आप सच में बहुत अच्छी हैं। दादी बोली, हाँ वो तो मैं हूं, और साइज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे ही साइज के सब कपड़े मंगवाए हैं। मैं किसी को जल्दी से यह पैक करने के लिए कह देती हूँ। समीक्षा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अब उसका आधा काम तो हो ही चुका था। रात के वक्त विवान वापस आया तो उसे समीक्षा को बेड के ऊपर बैठे हुए देखा। वह अपने चारों तरफ फिर से किताबें खोले हुए वहां पर बैठी हुई थी। उसने ब्लू कलर का नाइट सूट पहना हुआ था, जिसमें वह बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी, एकदम डॉल के जैसी। जब विवान अंदर आया तो समीक्षा की नजर उसे पर गई। विवान ने ब्लैक कलर की शर्ट के साथ ब्लैक कलर की पेंट और ऊपर से ब्लेजर पहने हुआ था। वह बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। वह पूरे दिन काम करके वापस आया था, लेकिन फिर भी वह बहुत ज्यादा फ्रेश लग रहा था। उसके चेहरे पर थोड़ी थकावट जरूर थी, लेकिन उसके चार्म को वह कम नहीं कर रही थी। थोड़ी देर के लिए समीक्षा उसे देखती रही, फिर उसने जब ये देखा कि विवान भी उसे देख रहा है, तो उसने एकदम से अपनी नजर नीचे कर ली और किताबें पढ़ने लगी। अचानक से विवान की ताना मारने की आवाज आई, अगर तुम्हें अपनी पढ़ाई की इतनी ही चिंता है तो फिर घूमने क्यों जा रही हो। समीक्षा ने उसकी तरफ देखा और कहा, कभी कभी घूमना भी सेहत के लिए अच्छा होता है।
विवान ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, ठीक है, वह तो तुम्हें वहां जाकर ही पता लगेगा कि किसके लिए क्या अच्छा है। समीक्षा ने अपनी आंखें छोटी की और कहा, मतलब कहीं तुम मुझे वहां ले जाकर मेरा मदद तो नहीं करने वाले। देखो, अगर ऐसा वैसा कुछ करने की कोशिश की या फिर तुम कुछ ऐसा सोच रहे हो, तो प्लीज अपना प्लान ड्रॉप कर दो। नहीं तो तुम्हें बहुत ज्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। विवान ने उसकी तरफ देखा और कहा, किसने कहा कि मैं तुम्हें मारना चाहता हूं, बल्कि मेरा प्लान तो कुछ और है। ये कहकर उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। समीक्षा का चेहरा सुर्ख लाल हो गया। उसकी नजर में कुछ तो अजीब थी। विवान ये कहकर बाथरूम में चला गया, लेकिन समीक्षा के लिए हजार सवाल छोड़कर चला गया था। समीक्षा सिकुड़कर बैठ गई और मन ही मन बोली, इसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। विवान जब बाथरूम से निकलकर वापस आया, तो उसने सिर्फ टॉवल पहना हुआ था। समीक्षा ने उसे जब देखा, तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी ब्रॉड चेस्ट और ऊपर से उसके सिक्स पैक एकदम कयामत लग रहे थे। समीक्षा अपने ख्यालों में विवान की चेस्ट को छूते हुए खुद को इमेजिन करने लगी। लेकिन जब उसे एकदम सपना लगा, तो उसने झटक दिया और किताब पढ़ने लगी। विवान कैजुअल कपड़े पहनकर वापस आ गया और सीधा बेड पर आ गया। जब समीक्षा ने उसे बेड पर आते हुए देखा, तो वह बोली, क्या कर रहे हो, यहां तुम नहीं सो सकते। आज तुम सोफे पर सो जाओ, मैं बेड पर। मैं इतने दिन से सोफे पर सो रही हूं। विवान ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम इतनी भोली क्यों बन रही हो। अब हम कल लद्दाख एक साथ जा रहे हैं, तो तुम्हें क्या लगा? तुम्हें क्या लग रहा है कि हमें वहां पर अलग अलग कुछ सोने के लिए मिलेगा? हमें वहां पर एक कमरा सोने के लिए मिलेगा और वहां सिर्फ एक सिंगल बेड होगा। हम दोनों उस पर सोएंगे और जब हम इतने पास होंगे, तो मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकता कि मैं कुछ नहीं करूंगा। आखिर मैं एक मर्द हूं। ये कहकर वह समीक्षा के चेहरे को देखने लगा। समीक्षा के चेहरे की रंगत बदलती जा रही थी और उसका चेहरा कुछ देर में सफेद पड़ गया था। उसने हैरानी से विवान की तरफ देखा और कहा, एक सिंगल बेड होगा? ऐसा नहीं हो सकता, वहां पर एक सिंगल बेड क्यों होगा? विवान बोला, जहां पर मैं रुकने वाला हूं, वहां पर सिर्फ एक सिंगल बेड होगा। ये कहकर वह बेड पर लेट गया और समीक्षा के चेहरे को देखने लगा। उसके एक्सप्रेशन विवान का मनोरंजन कर रहे थे। समीक्षा ने विवान की तरफ देखा और फिर से कहा, मेरे लिए कोई एक दूसरा रूम बुक कर लेना। विवान बोला, ये नहीं हो सकता। तुम्हें क्या लगा हम दोनों एक साथ जाएंगे और दादाजी हमारे पीछे अपने आदमी नहीं भेजेंगे? अगर उनके आदमियों ने हमें अलग अलग कमरे में रहते हुए देख लिया, तो फिर मुसीबत हो जाएगी। इसलिए हमें एक साथ ही रहना होगा और एक बेड पर बहुत करीब। समीक्षा के होंठ एकदम से सूख गए। उसे ऐसा लगा जैसे उसके गले में कुछ फंस गया है और उसे पानी की जरूरत है। उसे जल्दी से साइड में रखे हुए जग से पानी गिलास में डाला और एक घूंट में सारा पी गई। चौवन फर्स्ट नाइट में होगी जोरा जोरी। विवान की बात सुनकर समीक्षा को शौक लगा। उसने कहा, तुमने क्या कहा अभी? विवान ने अपने और उसके बीच से उसकी किताबें उठाए और एक तरफ रखते हुए कहा, वही जो तुमने सुना है। ये कहकर वो उसकी बिल्कुल पास आ गया। उसका चेहरा उसकी गर्दन तक पहुंच गया। तभी समीक्षा ने जल्दी से उसके कंधों को पकड़ लिया। ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो? समीक्षा बुरी तरह से घबरा गई थी। विवान के चेहरे पर एक अलग ही एक्सप्रेशन थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो सच में उसके साथ कुछ करना चाहता था। समीक्षा वहां से उठने को हुई, लेकिन तभी उसने उसकी कमर को पकड़ लिया और उसे नीचे तकिए पर दबोच लिया। उनके चेहरे अब बिल्कुल सामने थे। समीक्षा के दिल की धड़कन अचानक से बढ़ गई। विवान ने जल्दी से उसके हाथों को पकड़ लिया ताकि वो दोबारा से उस पर हाथ न चला सके। विवान उसके होठों की तरफ बढ़ने लगा। अचानक से तभी समीक्षा ने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। कुछ दूर जाकर विवान रुक गया और उसने समीक्षा के चेहरे की तरफ देखा। उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था। विवान धीरे से उसके कान के पास गया और उसका कान काट लिया। समीक्षा ने एकदम से अपनी आंखें खोली। ये तुम क्या कर रहे हो? तारांकन विवान ने उसके कान में कहा, क्यों? तुम क्या चाह रही थी कि मैं तुम्हें किस करूं? समीक्षा ने जल्दी से ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। विवान उसे छोड़ते हुए बोला, लेकिन तुमने तो अभी अपनी आंखें बंद कर ली थी। समीक्षा को इतनी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई कि उसका मन कर रहा था कि वो इस इंसान को जान से मार दे। उसने तकिया उठाया और विवान की तरफ फेंकते हुए कहा, तुमने ही मुझे पकड़ लिया था, मैं तुमसे कोई किस नहीं करवाना चाह रही थी। विवान उसके लाल हुए चेहरे को देख सकता था। उसे बहुत मजा आ रहा था।
फिर उसने तकिया पकड़ते हुए कहा, मैं तुम्हारा मजाक खराब नहीं करना चाहता। अब जो होगा वो लद्दाख में ही होगा, वही हम अपनी फर्स्ट नाइट मनाएंगे, और वही करूंगा मैं तुम्हारे साथ जोर आजमाइश। ये कहकर उसने उसे आंख मार दी और अपने तगड़े बाइसेप्स पर हाथ फेरने लगा। उसके बाद वो कातिलाना मुस्कान के साथ बेड पर लेट गया। समीक्षा ने आंखें फाड़कर उसे देखा। उसका दिल इतनी जोरों से धड़क रहा था कि जैसे उछलकर बाहर ही आ जाएगा। अब उसे अपने डिसीजन पर पछतावा हो रहा था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था जैसे विवान की हरकतें ठीक नहीं थी और वो दिमागी तौर पर मरीज हो चुका था। वो इस वक्त बुरी तरह से घबरा रही थी कि तभी फिर से विवान ने कहा, क्या हुआ? तुम मुझे इस तरह से क्यों घूर रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम आज ही सब कुछ करना चाहती हो? वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर तुम्हारा यही इरादा है। समीक्षा ने एकदम से अपनी गर्दन घुमा दी, उसकी धड़कन बेकाबू हो गई थी लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा भी था। वो जल्दी से बिस्तर से कूद गई और फिर से विवान की तरफ तकिया फेंकते हुए कहा, तुम बेशर्म आदमी। तुम्हारे जितना बेशर्म आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। विवान को बहुत मजा आ रहा था। वो उसे सबक सिखाना चाहता था। हमेशा अपना क्यूट सा फेस उसके दादा दादी के सामने बना लेती थी और वो उसकी हर बात मान जाते थे। समीक्षा जल्दी से सोफे पर चली गई क्योंकि उसे डर था कि विवान रात में फिर से कोई ऐसी वैसी हरकत न कर दे। विवान मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसके बाद उसने लाइट बंद कर दी और सो गया। सुबह उसे जल्दी उठना था क्योंकि उन्हें लद्दाख के लिए निकलना था। 5 बजे सुबह विवान की नींद खुली। उसने लाइट जलाई तो देखा कि समीक्षा सोफे पर दुबक कर सो रही थी। जैसे ही विवान ने रात वाली बातें याद की, उसके चेहरे का रंग बदल गया। वो फिर जल्दी से बाथरूम में चला गया और जब वापस आया तो देखा कि समीक्षा सपने में कुछ बड़बड़ा रही थी। विवान ने उसका नाम सुना और उसके पास जाकर देखा। समीक्षा कह रही थी, तुम ऐसा नहीं कर सकते विवान। बेशक हम हस्बैंड वाइफ है लेकिन मैं तुम्हें अपना पति नहीं मानती। विवान को बहुत हैरानी हुई कि समीक्षा किस बारे में बात कर रही थी। आखिर वो दोनों उसके सपने में क्या कर रहे थे। उसके बाद अचानक से समीक्षा उसे गालियां देने लगी, विवान तुम बहुत घटिया इंसान हो। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे किस करने की? विवान उसे हैरानी से देख रहा था, क्या मैं उसके सपने में उसे किस कर रहा था? इससे पहले कि समीक्षा और कुछ बोल पाती, विवान ने उसे कंधे से हिलाया। समीक्षा ने धीरे से अपनी आंखें खोली और सामने विवान को खड़ा देखकर एकदम से बैठ गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? समीक्षा ऊपर से नीचे देख रही थी और घबरा गई थी। उसने बस एक टॉवल लपेटा हुआ था। विवान ने उससे धीरे से पूछा, क्या किस हो गया? समीक्षा को समझ में नहीं आया कि वो किस बारे में बात कर रहा है। उसने कहा, क्या? मैं कुछ समझी नहीं। विवान बोला, क्या हम दोनों तुम्हारे सपने में किस कर रहे थे? समीक्षा का चेहरा फिर से शर्मिंदगी से लाल हो गया। उसने अपनी नजरें चुराते हुए कहा, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तुमने शायद गलत सुना होगा। 3:02। विवान ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा। मुझे तो नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत सुना है। सच बताओ, हम कहाँ किस कर रहे थे, बिस्तर पर या कहीं और? समीक्षा ने गुस्से में पास पड़ा एक तकिया उठाया और उसकी तरफ फेंक दिया। फिर वो खड़ी हो गई और वक्त देखा। हैरानी से विवान की तरफ देखते हुए बोली, हमारा जाने का वक्त हो गया है और तुमने मुझे उठाया नहीं। विवान ने उसकी तरफ हैरानी से देखा और कहा, तुम अभी भी मेरे साथ जाना चाहती हो? विवान को लगा था कि जिस तरह की हरकत उसने रात को की थी, उसके बाद समीक्षा उसके साथ नहीं जाएगी, लेकिन ये लड़ाकू रानी सच में अभी भी उसके साथ जाना चाहती थी। समीक्षा बाथरूम की तरफ जाते हुए बोली, क्यों? मुझे क्यों नहीं जाना चाहिए? और रही तुम्हारी बात, तो अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी नस काट दूंगी। वो जल्दी से बाथरूम में चली गई और वहीं विवान लाचारी में सर हिलाते हुए चेंजिंग रूम की तरफ चला गया। तैयार होकर जब वो नीचे आए तो विवान की दादी ने पहले से उठकर उनके लिए नाश्ता बनवा दिया था। समीक्षा अपने पेट पर हाथ रखते हुए बोली, अरे दादी जी, मुझे तो अभी भूख ही नहीं है। इतनी सुबह सुबह कौन खाता है? दादी ने कहा, अरे कुछ तो खा लो, पता नहीं वहां कब तक पहुंचोगे और कब तक खाना मिलेगा। वैसे भी घर का खाना सबसे अच्छा होता है। दादी उन्हें खाना खिला रही थी और तभी अचानक खाना खाते हुए समीक्षा को हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। उसने विवान की तरफ देखा और कहा, हेलीकॉप्टर आ गया। विवान ने एक बाइट मुंह में लेते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ जानता हूं। समीक्षा के चेहरे पर चमक आ गई। उसने कहा, मजा आएगा। विवान ने समीक्षा की तरफ देखा और आंखों में चमक के साथ कहा, मुझे भी। समीक्षा ने आंखें फाड़कर उसे देखा। ये इंसान बेशर्म की तरह हरकतें कर रहा था।
वो जान गई थी कि उसकी बातों के डबल मीनिंग है। उसने अपने बैग की तरफ देखा, जहां उसने एक छोटा चाकू रखा हुआ था। अगर विवान ने उसके साथ कोई हरकत की, तो वो उसकी आज सच में नस काट देगी। लेकिन लद्दाख जाने से वो पीछे नहीं हटेगी। तब तक दादाजी भी उठकर आ गए। वही विवान की मां ने रात को नींद की दवाएं ली थी, इसलिए उनकी नींद नहीं खुली और वो समय पर नहीं आ पाई थी। बाहर हेलीकॉप्टर लैंड हो गया था। नौकरों ने जल्दी से उनका सामान अंदर रखवा दिया। विमान हेलीकॉप्टर में चढ़ गया। समीक्षा ने ऊपर चढ़ने के लिए विमान की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन उसने मना कर दिया। लेकिन तभी विमान ने अपने दादा दादी को देखा और फिर उसका हाथ पकड़ लिया। समीक्षा खिड़की के पास बैठकर बाहर देखने लगी। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। वही विवान उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट देख रहा था। लेकिन थोड़ी ही देर में समीक्षा सो गई और तब तक नहीं उठी जब तक वे लद्दाख नहीं पहुंच गए। लद्दाख पहुंचने पर विवान ने उसके कंधे को फिर से हिलाया। उठो, क्या तुम्हें ऐसे ही वापस भेज दूं मुंबई? समीक्षा ने आंखें खोली और आसपास देखा कि वे लद्दाख पहुंच चुके थे। उसकी नजर खिड़की से बाहर गई, जहां चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। उसने विवान को देखा और जल्दी से खड़ी हो गई। विवान के पास से निकलकर वो नीचे उतर गई। सबसे पहले उसने बर्फ को अपने मुट्ठी में भरा और उसे गोल बनाकर इधर उधर फेंकने लगी। विवान उसे देख रहा था जैसे वो किसी बच्चे को साथ लेकर आया हो। उसकी हरकतें बिल्कुल बच्चों जैसी थीं। तारांकन वो पूरी तरह बच्चों की तरह मस्ती कर रही थी। थोड़ी देर बाद उसने बर्फ का एक बड़ा सा गोला बनाया और अचानक से विवान की तरफ फेंक दिया। वो गोला विवान के सीने से टकरा गया। विवान ने उसकी हरकतों को देखते हुए कहा, तुम सच में बच्चे जैसी हरकतें कर रही हो। अब होटल चलते हैं। यहाँ पर काफी ठंड है और हमें चेक इन भी करना है। समीक्षा उसके पीछे आते हुए बोली, मुझे अपना अलग कमरा मिलेगा ना? विवान ने उसे देखा और मना करते हुए कहा, नहीं। उसके बाद उसने अपने पीछे देखा, जहां उसके असिस्टेंट के साथ एक आदमी चल रहा था। उसके बाद उसने समीक्षा की तरफ देखा और कहा, ये मेरे दादाजी का आदमी है। समीक्षा ने भी उस आदमी को देखा। उसने पहले भी दादाजी के साथ ही उस आदमी को देखा था। उसने तिरछी नजरों से विवान को देखा। कल रात से वो थोड़ा डरी हुई थी, लेकिन उसे फिर भी कहीं ना कहीं विश्वास था कि विवान उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा। दोनों होटल की तरफ बढ़ने लगे। होटल पहुंचने के बाद विवान ने रूम की चाबियां ली और वो लोग रूम में आ गए। उनका सामान पहले ही उनके आदमियों ने पहुंचा दिया था। समीक्षा ने होटल की डेकोरेशन को देखा और बोली, यहाँ तो सब कुछ बहुत ही सुंदर और आलीशान है। रूम के अंदर जाते ही समीक्षा ने सामान रख दिया और बिस्तर पर बैठ गई। बड़ी सी खिड़की से सामने का नजारा बहुत ज्यादा सुंदर दिखाई दे रहा था। उसने खिड़की के पास जाकर लद्दाख की खूबसूरती को निहारना शुरू किया। उसने खिड़की खोल दी तो और भी ज्यादा खूबसूरत वादियां दिखाई पड़ी। सफेद बर्फ की चादर में लिपटी वादियां और ठंडी हवा उन्हें अलग ही दुनिया में ले जा रही थी। समीक्षा ने कहा, यहाँ की खूबसूरती तो सच में बेमिसाल है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये जगह इतनी प्यारी होगी। विवान ने कुछ अपनी फाइल्स ली और वहां से बाहर जाते हुए बोला, मैं कंस्ट्रक्शन साइट पर जा रहा हूं, अगर तुम्हें कुछ मंगाना हो वहां रखे मोबाइल से मंगा सकती हो। समीक्षा ने मोबाइल को देखा और उसके बाद उसने अपनी गर्दन हिला दी। विवान के वहां से जाने के बाद उसने दरवाजा ठीक से बंद कर दिया और अपने आप आकर बिस्तर पर बैठ गई। उसे ऐसा लग रहा था कि वो सफर में वो थक गई थी। बेशक वो पूरे रास्ते सोते हुए ही आई थी, लेकिन फिर भी उसका अभी भी सोने का मन कर रहा था। उठने के बाद उसे लद्दाख की खूबसूरती को और ज्यादा देखना था। थोड़ी देर बाद वो सो गई। करीब 3 बजे समीक्षा उठी और उसने देखा कि विवान अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। समीक्षा ने जैसे ही ब्लैकेट से निकलने की कोशिश की, उसे एकदम से ठंड लगी। ये शाम का समय होने पर आया था, ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। वो दोबारा से ब्लैकेट में सिकुड़ गई और बोली, कितनी ठंड है यहाँ तो। विवान ने उसकी तरफ देखा और कहा, लेकिन एक चीज से ठंड नहीं लगेगी। जैसे ही विवान ने कहा, समीक्षा का चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया। उसने उसे घूरते हुए कहा, तुम। लेकिन तभी अचानक से विवान खड़ा हो गया और उसने अपनी पहनी हुई शर्ट खोल दी। 55 लद्दाख में बहकने लगी समीक्षा। विवान ने अपनी शर्ट उतार कर फेंक दी और उसकी तरफ बढ़ने लगा। समीक्षा की आंखें बड़ी हो गई। विवान, तुम ये क्या कर रहे हो? मेरी तरफ मत आओ। अगर तुमने कुछ भी ऐसा वैसा करने की कोशिश की, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। लेकिन विवान ने उसकी एक नहीं सुनी। वो उसके पास पहुंच गया और जैसे ही समीक्षा उठने को हुई, उसने उसकी कलाई पकड़कर उसे बिस्तर पर पटक दिया और उसके ऊपर आ गया। उसने उसकी कलाइयों को पकड़ लिया और उसके सिर के ऊपर रख दिया।
वो नीचे झुका और उसके होठों को जबरदस्ती किस करने लगा। समीक्षा की आंखें बड़ी हो गई। वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन विवान ने उसे कुछ भी कहने का मौका नहीं दिया। तुम ऐसा नहीं कर सकते। विवान, छोड़ो मुझे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बिना पूछे किस करने की? मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। समीक्षा चीख उठी। विवान इसी वक्त कमरे में आया था जब उसने समीक्षा के मुंह से ये सब सुना। समीक्षा ने अंदर से दरवाजा लॉक किया हुआ था। ये तो अच्छा था कि विवान के पास कमरे की दूसरी चाबी थी, नहीं तो आज मुश्किल हो जाती। जब उसने समीक्षा को बेड पर बोलते हुए सुना तो वो पास आ गया और उसके कहे शब्दों को सुनकर उसका चेहरा अजीब तरीके से मुड़ गया। विवान ने मन ही मन कहा, तो मैं इसके साथ सपने में जबरदस्ती किस कर रहा हूं? आखिर ये सपने में क्या क्या देखती रहती है? ये कहकर उसने जल्दी से समीक्षा के कंधे को पकड़ लिया ताकि वो उसे जगा सके, क्योंकि वह कुंभकर्ण उसकी आवाज से नहीं जागने वाली थी, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो रही थी। वहीं समीक्षा की आंखों से आंसू भी आने लगे थे। विवान ने जल्दी से उसे हिलाया और आवाज दी, झांसी की रानी, उठो। आखिर ये तुम्हें क्या हो गया है? कैसे कैसे सपने देखती रहती हो तुम? उठो, मैंने कहा उठो। अब जाकर विवान की आवाज सुनकर समीक्षा की नींद पूरी तरह से खुल गई। उसने ऊपर देखा और फिर विवान को जो उसके बगल में बैठा था। ये जानकर कि यह सब सपना था, समीक्षा ने राहत की सांस ली। विवान ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, सपने में तुम्हारे साथ क्या हो रहा था? क्या हम दोनों के बीच किसके अलावा वो सब भी हो गया? विवान के हाथ अभी भी उसके कंधे पर थे। समीक्षा ने जैसे ही उसकी बात सुनी उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने उसे धक्का देते हुए कहा, तुम बेशर्म आदमी। ऐसा कुछ नहीं था। मतलब उसने वो सब सपने के अलावा रियलिटी में भी कहा था जो वो सपना देख रही थी। इससे समीक्षा बहुत ज्यादा शर्मिंदा महसूस कर रही थी। विवान उसके बारे में क्या सोच रहा होगा? उसने जल्दी से अपना फोन उठाया और कमरे के बाहर निकल गई। विवान ने उसे जाते हुए देखा। वो बेशक मजाक कर रहा था, लेकिन उसे अच्छा नहीं लगा कि समीक्षा इस तरह से उसके बारे में सपना देख रहे थे, जैसे वो उसके साथ जबरदस्ती कर रहा हो। उसने गहरी सांस ली और फिर बाथरूम में चला गया। उधर समीक्षा उसे गाली देती हुई रेस्टोरेंट में आ गई, जो होटल में मौजूद था। एक आदमी जल्दी से उसका स्वागत करने के लिए आया। हेलो मैम, बैठिए। उसने उसे सबसे अच्छी सीट दी। समीक्षा को भूख लगी थी, इसलिए वो बैठ गई और अपने लिए कुछ खाना ऑर्डर किया। वेटर ने उसके खाने का ऑर्डर लिया और पूछा, क्या आप शैंपेन लेना पसंद करेगी? समीक्षा ने ना में सिर हिलाया और कहा, नहीं, मुझे बस कोल्ड ड्रिंक चाहिए। वेटर जल्दी से उसका ऑर्डर लेकर चला गया। कुछ देर बाद 2 गिलास में उसके लिए ड्रिंक लाया गया और दोनों गिलास मेज पर रख दिए। समीक्षा ने जब वहां 2 गिलास देखे तो उसे हैरानी हुई। उसने मन ही मन कहा, मैंने 1 गिलास मांगा था, ये 2 गिलास कहां से आ गए? लगता है एक के साथ एक फ्री वाली स्कीम चल रही है यहाँ। समीक्षा ने जल्दी से कोल्ड ड्रिंक का गिलास उठाया और अपने होठों से लगाते हुए पूरा पी गई। लेकिन जैसे ही उसने पूरा पीने के बाद उसके स्वाद को महसूस किया, उसे लगा कि इसमें कुछ गड़बड़ थी। समीक्षा ने शांति से खाली गिलास को रखा और कहा, इसका टेस्ट अजीब क्यों है? लेकिन इतने में उसका खाना भी आ गया। सामने खाने को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। उसने जल्दी से खाना खत्म किया और दूसरे गिलास को भी एक ही बार में निगल गई। जब उसने दोबारा उसका स्वाद महसूस किया तो उसकी भूख और ज्यादा बढ़ गई। उसने कहा, ये भी अजीब टेस्ट कर रही है, लेकिन पीने के लिए अच्छा है। शायद हो सकता है कोई जूस होगा, गलती से मुझे दे दिया होगा। लेकिन कुछ देर बाद उसका सिर भारी होने लगा और उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अलग ही दुनिया में पहुंच गई हो। धीरे धीरे उसने अपने पास से जा रहे वेटर को पकड़ा और कहा, रुको। वेटर रुक गया और बोला, जी मैम, कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? समीक्षा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कहा, तुम्हें किसी को मारना है और इसके बदले में तुम्हें बहुत बड़ी रकम दूंगी। ये सुनकर वेटर का चेहरा सख्त हो गया। उसने कहा, मैम, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं ऐसे काम नहीं करता। समीक्षा ने गुस्से में कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे मना करोगे? तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ? मैं समीक्षा हूँ, अभी मैं अपने कॉलेज की मिस फ्रेशर बनी हूँ। मैंने कहा ना, जब मैं तुम्हें पैसे दूंगी तब तुम इतनी आनाकानी क्यों कर रहे हो? ये कहकर उसने अपने फोन के पीछे से 10 रुपए का नोट निकाला और वेटर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुम्हें मेरे पति को मारना है, ये रही तुम्हारी रिश्वत। 10 रुपए का नोट देखकर वेटर की आंखें खुली की खुली रह गई। उसे अब समझ आ गया था कि शायद वो नशे में थी, इसलिए ऐसी बातें कर रही थी।
वेटर ने कहा, मैडम इतने पैसे तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, इससे तो मुझे नौकरी करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तारांकन समीक्षा मुस्कुराए और बोली, हाँ ये भी है, लेकिन ये पैसे रख लो। जितने बचेंगे उन्हें भी रख लेना। लेकिन याद रहे, सबसे पहला काम तुम्हारा मेरे पति को मारने का है। वेटर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसे लगा कि शायद समीक्षा अपने पति से लड़ाई करने यहाँ आए है। उसने कहा, ठीक है मैम, आपका धन्यवाद। ये कहकर उसने जल्दी से समीक्षा की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी समीक्षा ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, धन्यवाद? अभी तो तुमने काम भी पूरा नहीं किया है, लेकिन तुम थैंक यू पहले ही कह रहे हो। मुझे तुम पर अब शक होने लगा है, ऐसा ना हो कि तुम बाद में मुकर जाओ। वेटर को इस वक्त समीक्षा बहुत क्यूट लग रही थी। उसने धीरे से कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। समीक्षा ने गंभीरता से सोचा और फिर कहा, ठीक है, एक डील करते हैं। पहले मैं तुम्हें 5 रुपए दूंगी और बाकी काम पूरा होने के बाद बाकी के पैसे दूंगी। वेटर बोला, ये बहुत अच्छी डील है मैम। समीक्षा की आंखें फिर से छोटी हो गईं। उसने कहा, लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। अगर तुम आधे पैसे लेकर भाग गए तो फिर मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? वेटर कुछ कहने वाला था कि तभी रेस्टोरेंट के मैनेजर ने उसे आवाज लगाते हुए कहा, सनी, जल्दी से खिड़की के पास बैठे हुए मिस्टर मेहता का ऑर्डर लो। सनी जल्दी से वहां से हट गया और दूसरे कस्टमर का ऑर्डर लेने के लिए चला गया। वहीं समीक्षा बोली, अरे कहाँ जा रहे हो? मेरी बात पूरी नहीं हुई है। लेकिन वो जा चुका था। समीक्षा ने गहरी सांस ली और फिर पैसे वापस अपने फोन के पीछे रख लिए और बोली, अब ये काम किसी और को देना पड़ेगा। जैसे ही वो उठने को हुई, लड़खड़ा गई और नीचे गिर गई। वहीं कमरे में विवान कुछ डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था। उसने सोचा कि समीक्षा बाहर मौसम का नजारा देखने गई होगी। लेकिन जब उसका फोन बजा और फोन पर सामने वाले ने उसे समीक्षा की हालत के बारे में बताया, तो विवान का चेहरा गुस्से से भर गया। वहीं होटल वालों को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उन्हें विवान को ढूंढने में। उन्हें मेन डेस्क पर जाना पड़ा और समीक्षा के बारे में सारी जानकारी निकालनी पड़ी। तब जाकर उन्हें विवान का नंबर मिला और उन्होंने उसे कॉल किया। विवान जल्दी से रेस्टोरेंट में आया और जब उसने समीक्षा को एक चेयर पर बैठे हुए कुछ बोलते सुना, तो 3:07 वो जल्दी से उसके पास गया और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। मन तो कर रहा था कि उसे उठाकर फेंक दे, ये लड़की यहाँ शराब पीने आई थी। फिर उसने उसका फोन अपनी जेब में डाल दिया और उसके बाद उसे अपने कमरे में लेकर आ गया। कमरे में आते ही समीक्षा का बड़बड़ाना कम नहीं हुआ था। उसे तो होश भी नहीं था कि वो क्या कर रही थी और क्या नहीं। विवान उसे बेड पर पटक कर गुस्से में बोला, ये तुमने क्या हालत बना ली है? घूमने गई थी या फिर शराब पीने? समीक्षा ने आखिरकार अपनी आंखें पूरी तरह खोली और सामने विवान के सुंदर चेहरे को देखा। वो इस वक्त बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने धीरे से कहा, मेरे पास आओ। उसकी आवाज सुनते ही विवान का सारा गुस्सा गायब हो गया और वो उसके चेहरे को देखने लगा। उसका चेहरा मासूम और प्यारा लग रहा था और शराब पीने के बाद उसके गाल भी लाल हो गए थे, जिससे वो 3:08 और ज्यादा क्यूट लग रही थी। विवान की दिल की धड़कन अचानक से तेज हो गई। वहीं समीक्षा ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। अब वो दोनों बहुत करीब थे। विवान ने उसके होठों की तरफ देखा ही था कि समीक्षा ने बिना किसी चेतावनी के उसे किस कर दिया और विवान वहीं जम गया। ऐसा लगा जैसे उसने किसी गुलाब की पंखुड़ी को छू लिया हो। समीक्षा उसे किस कर रही थी, लेकिन वो पूरी तरह से होश में नहीं थी और ना ही उसे किस करना आता था। विवान का मन कर रहा था कि वो अच्छे से उसे किस करना सिखाए, उसकी स्किल बहुत ही खराब थी, लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल किया। इससे पहले कि उसका कंट्रोल खोता, उसने समीक्षा को दूर किया और धीरे से कहा, हद में रहो अपनी। समीक्षा को दूर होने का मन नहीं था। उसने कहा, अरे अभी तो मेरा काम पूरा भी नहीं हुआ। चलो दोबारा से शुरू करती हूँ। ये कहकर वो फिर से उसके करीब आने लगी, लेकिन विवान ने उसके बाजू को पकड़ लिया। समीक्षा ने तिरछी नजर से उसकी तरफ देखा और कहा, क्या हो रहा है? छोड़ो मुझे, मैं तुम्हें आज किस करके ही रहूंगी। विवान के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और उसमें वीडियो चालू कर दी। उसने उसे बेड के सहारे रख दिया। वो सुबह समीक्षा को उसकी हरकत दिखाएगा, कैसे वो उसे रात में मैनिपुलेट कर रही थी। इसलिए उसने समीक्षा को जो करना था करने दिया। जैसे ही विवान ने उसे छोड़ा, समीक्षा एकदम से उसके ऊपर कूद गई और उसे किस करने लगी। कुछ देर बाद जब वो उससे दूर हुई तो उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तुम बहुत सुंदर हो रुद्र।
मेरे प्यारे हैंडसम आइडल। विवान का चेहरा उसकी बात सुनते ही काला पड़ गया, जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। तभी बाहर भी बिजली कड़कने की तेज आवाज आई, जिससे समीक्षा और ज्यादा डर गई और वो जल्दी से विवान के सीने से चिपक गई। उसने कहा, मुझे बिजली से डर लगता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी सुनने के लिए अगला भाग देखें।